मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की मुलाकात आज होने जा रही है। सीएम हाउस में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। कमलनाथ के साथ सांसद नकुलनाथ भी मौजूद थे और ये सौजन्य भेंट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंचे, जीत की बधाई भी दी। सीएम हाउस में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। कमलनाथ के साथ सांसद नकुलनाथ मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उपचुनाव के नतीजों के बाद दोनों नेताओं में सौजन्य मुलाकात हुई है। मैं नकुल को भी साथ ले आया। उपचुनाव के नतीजे आए, जहां कांग्रेस 9 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, साथ ही 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मार्च में सियासी उठापटक के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव हुए, जिसमें नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। कमलनाथ ने कल ही सबके सामने ये कहा कि हम जनता का जनादेश शिरोधार्य करते हैं, वे स्वीकार कर रहे हैं। और आज सौजन्य मुलाकात कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, ये सौजन्य मुलाकात बेहद खास है। सुधीर, आवाज आ रही है आप तक? सुधीर दंडोतिया के पास जाने की कोशिश करते हैं। सुधीर, सीएम हाउस में आज मुलाकात हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोनों के बीच में। बेहद सौजन्य भेंट और लाजमी है बधाई देना। निश्चित तौर पर देखिए तृप्ति, जिस तरीके से चुनाव परिणाम सामने निकल कर आए उसके बाद में एक औपचारिक तौर पर बधाई जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से दी जा रही है। अगर हम बात करें तो देखेंगे कि कारकेड मुलाकात खत्म हो चुकी है और कारकेड बाहर आता हुआ नजर आ रहा है कमलनाथ का। 15 मिनट से ज़्यादा ये मुलाकात चली है, जिसमें बधाई जो है वो कमलनाथ के द्वारा यहाँ पर दी गई है। क्या मुलाकात रही, क्या बातचीत रही, इस पूरे मुलाकात को लेकर निश्चित तौर पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कमलनाथ जी से कि आखिर मुलाकात कैसी रही। कमलनाथ जी, मुलाकात क्या बातचीत हुई? मैंने शुभकामनाएं दी और मैंने शिवराज सिंह जी से कहा कि प्रदेश के सामने जो चुनौतियां आज की डेट है, प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार की चुनौतियां कभी नहीं रही। हमारी बेरोजगारी की चुनौती, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, वित्तीय चुनौती, तो जहाँ तक विपक्ष का रोल है, हम मध्य प्रदेश के विकास के लिए विपक्ष से कोई अड़चन नहीं आने वाली। सर, चुनाव परिणाम जिस तरीके से आए, सर क्या अपेक्षा, मतलब क्योंकि कांग्रेस हम समीक्षा करेंगे। आज मैंने मीटिंग बुलाई है, हम समीक्षा करेंगे। जीत हार का अंतर काफी रहा है। सर कहाँ कांग्रेस सबकी समीक्षा होगी। अभी सब पर टिप्पणी करना मैं सोचता हूँ। मध्य प्रदेश में आप कंटिन्यू दवाले चम्मच में ज्यादा बढ़त मिली सर कांग्रेस को। सर जो है सबके सामने सिंधिया जी का जो गढ़ था वहाँ 9 सीटें केवल बीजेपी जीती, 7 सीटें कांग्रेस, लगभग बराबरी का मुकाबला वहाँ पर है। अब उसकी समीक्षा वो खुद करेंगे। उसकी समीक्षा बीजेपी करेंगे। अब जनता ने तय किया कि उनको घर बिठाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर, दिग्विजय सिंह जी सलाह दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि वो छोड़कर बीजेपी का साथ जो है वो आए। सर कंटिन्यू, आप कंटिन्यू रहेंगे। आप देखिए ये सब बात अभी करने की तो देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा मुलाकात चली है। उनके बेटे नकुलनाथ उनके साथ में थे तृप्ति, और एक सौजन्य मुलाकात थी। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो सहयोग है उसको जो
भरोसा था वो यहाँ पर जताया गया है कमलनाथ के द्वारा। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए पूरा सहयोग उनका हमेशा रहेगा और शुभकामनाएं। जिस तरीके से जीत हुई उसको लेकर बधाई दी है। और ग्वालियर चंबल के अंदर जो एक बड़े मुद्दे थे, खासकर अगर बात करें तो 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उनका कहना था कि ये जनता का निर्णय है। वहीं पर इमरती देवी का जो मुद्दा, जो बयान था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को, उसका एक बड़ा इशू यहाँ पर बनाया गया था। और उसके बाद में अगर चर्चा की जाए तो उस इशू को हर मंच पर, हर चुनावी मंच पर जो है वो साझा करने की कोशिश बीजेपी के बड़े नेताओं ने की थी। उनका कहना था कि ये जनता का जवाब था, जनता ने इसको निकाला है। तो कहना होगा कि ये मुलाकात थी, सौजन्य मुलाकात है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक अच्छे राजनेता या फिर एक अच्छे जो एक राजनीतिक जो माहौल होता है, कम से कम उसका परिचय यहाँ पर कमलनाथ ने दिया है। हालांकि कांग्रेस के अंदर क्या भविष्य रहने वाला है, उपचुनाव की हार के लेकर समीक्षा क्या रहेगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी किस भूमिका में रहने वाले हैं, ये ऐसे सवाल थे जिनका उन्होंने कहा था कि आज जब पार्टी की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, तो उसके अंदर न केवल हार की समीक्षा की जाएगी बल्कि इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। और जो ये तस्वीरें सामने आई हैं सुधीर, ये सभ्य राजनीति की बेहद खूबसूरत तस्वीर है और बहुत ही अच्छा नायाब उदाहरण है कि एक दूसरे को कुछ दिनों तक चुनावी मंच पर जहां प्रहार किए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, आज जीत हार को शिरोधार्य किया है, जनता के फैसले को नेता स्वीकार करते हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो कमलनाथ ने सहर्ष स्वीकारा कि जनता का फैसला शिरोधार्य है। आगे ये भी आज उन्होंने बात कही है कि विपक्ष के तौर पर कोई अड़चन नहीं आने देंगे, सहयोग के साथ सरकार चलाएंगे। तो ये भी एक अच्छी परंपरा मध्य प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव के अंदर भाषाओं को लेकर भले ही आरोप लगे हों, पर लेकिन देश की सियासत में कमलनाथ को एक जेंटलमैन राजनेता के तौर पर पहचाना जाता है। और ये माना जाता था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अलावा भी जो दूसरे दलों के नेता हैं वो कहीं ना कहीं कमलनाथ को सम्मान करते हैं। और उनके राजनीतिक कद जो था, खासकर मध्य प्रदेश के लगाव को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं ने कई बार तारीफ की थी। उपचुनाव चूंकि चुनाव है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप चुनाव के अंदर लगते रहते हैं। वो उस राजनीति के इतर जाकर आज जो तस्वीर देखने को मिली है वो कम से कम जेंटलमैन कमलनाथ की उसमें छवि साफ नजर आती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत तौर पर भी उनका सम्मान करते हैं, काफी आदर करते हैं। और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कई बार वो भी चर्चा कर चुके हैं कि जब कमलनाथ सेंट्रल में मिनिस्टर हुआ करते थे तो मध्य प्रदेश के लिए कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ये एक बड़ी बात थी। आज इस पूरी मुलाकात में एक खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। जो उपचुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगे, उसके बाद में एक अच्छी तस्वीर, एक सुखद कहना चाहिए कि राजनीति के जो वर्तमान परिदृश्य, जिस तरीके से सियासत में भाषा की मर्यादाएं गिर रही थी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर थे, उसके बाद में आज ये सौजन्य मुलाकात ये बिल्कुल साफ बताती है कि मध्य प्रदेश के अंदर दो बड़े नेता जो जेंटलमैन राजनेता है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, कमलनाथ हो, वो रंजिश केवल चुनावी रंजिश थी। व्यक्तिगत तौर पर प्रदेश के विकास के लिए कम से कम ये तस्वीरें काफी सुखद कही जा सकती है। और जो भरोसा कमलनाथ ने जताया मुलाकात के बाद में, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक अच्छे राजनेता की पहचान के तौर पर इसको जाना जाता है। पर लेकिन कांग्रेस के भविष्य को लेकर अगर बात करें तो साफ तौर पर उनका कहना था कि आज शाम को जो बैठक होगी उसमें हार के बिंदुओं की समीक्षा के साथ में जो महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस को लेकर उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए।